नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। पहले कंगना को हरामखोर कहा गया कि वो हरामखोर है, मुंह तोड़ दिया जाएगा। अब अर्णव गोस्वामी को हरामखोर कहा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी हरामखोर है। और वो कहने वाले कौन है? दुनिया के बेहतरीन सिंगर मानते हैं अपने आप को, जज मानते हैं अपने आप को, सिंगर पैदा करते हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं। आप तो गाली भी कंपोज करना शुरू कर दिया है। एब्यूज़र मानिए, जैसे सिंगर होता है तो ये एब्यूज़र हो गए हैं। और बाकायदा ट्वीट करके अर्णव गोस्वामी को गाली दे दिया है और कह दिया है हरामखोर। और इन शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। सिर्फ अर्णव की गलती ये है कि अर्णव ने रिया के बारे में न्यूज़ में बोला था, और रिया के बारे में जो न्यूज़ बनाई थी, न्यूज़ लिखा था, न्यूज़ अपडेट किया था, उसके कारण अर्णव को गाली दिया गया कि आपने रिया को बदनाम कर दिया। ये है सिंगर का नाम है विशाल डडलानी, विशाल डडलानी। अपने आप को मानते हैं कि बेस्ट मैं जज हूँ, सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ, गाना को कंपोज करता हूँ। अब तो इन्होंने गाली भी कंपोज करना शुरू कर दिया, और सिर्फ इसीलिए कि रिया का करियर चौपट कर दिया है। और वो भी किसी ने? अर्णव गोस्वामी ने। तो मैं पूछ रहा हूँ विशाल डडलानी, इससे पहले रिया का करियर था क्या? इससे पहले रिया कुछ की थी क्या? रिया ने बेहतरीन मूवी बनाया था क्या? 500 मूवी बना चुकी हैं क्या? अरे ऐसी मूवी जो कि उनके परिवार ही देखता है। उसका करियर था कहाँ कि जिसके लिए रोया जा रहा है? तनुज गर्ग रो रहे थे, जो प्रोड्यूसर हैं, कि रिया का करियर ख़त्म कर दिया। अब विशाल डडलानी रो रहे हैं कि रिया का करियर ख़त्म कर दिया अर्णव गोस्वामी ने। अरे करियर था कहाँ? बाप मरे अंधेरे में, अब बेटा का नाम पावर हाउस। बाप मरे गरीबी में, अब बेटा का नाम दौलत राम। जिसका करियर ही नहीं है उसके करियर के बारे में बात कैसे हो रही है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तनुज गर्ग, फिल्म प्रोड्यूसर, 5 ऐसे फिल्मों का नाम बताओ जो रिया का सुपर डुपर हिट हो। आप 5 ऐसे फिल्म बताओ जो कि जनता जनार्दन जानती हो। विशाल डडलानी, ये क्वेश्चन तुमसे भी है। 5 छोड़ो, एक ऐसी मूवी बताओ। विशाल डडलानी बताओ एक ऐसी मूवी जो रिया का सुपर डुपर हिट हो। नहीं है तो उसका करियर कहां से आ गया? अरे घिस पीट के तो मूवी मिलती थी, बेडशीट टाइट करके तो मूवी मिलती थी। अब बोला जा रहा करियर खत्म हो गया। इतना ज्यादा रिया के बारे में, और जवान बेटा जो गया उसके बारे में कोई दर्द नहीं हुआ। जवान बेटा चला गया सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में किसी को दर्द नहीं हुआ। लेकिन दर्द हो रहा है कि रिया का करियर खत्म कर दिया गया। रिया का करियर उनके कुकर्मों ने खत्म किया है। अगर एनसीबी उठा के ले गई थी तो कहीं ना कहीं उनके घर पे ड्रग्स मिला था। वो चाहे कंजप्शन क्वांटिटी हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, लेकिन मिला था। लगातार उनके ऊपर आरोप हैं कि ड्रग्स का सेवन करती थी। एनसी में छापा मारा था तो कहीं ना कहीं उनके घर से ड्रग्स की क्वांटिटी मिली थी, और उसी के चक्कर में वो जेल में गई थी। तो कोई बदनाम नहीं किया है, या एनसीबी ने जाकर रिया के घर में ड्रग्स रख के ये नहीं बोला कि रिया को फंसा दिया। एनसीबी जब भी कार्रवाई करती है जब उस पर शक होता है, जब एनसीबी के पास जब इंफॉर्मेशन नहीं है तब वो किसी को पकड़ती है। लेकिन विशाल डडलानी अब इतने नशे में चूर हो गए हैं रिया के कि आपने अब अर्णव गोस्वामी को गाली दे दिया कि अर्णव गोस्वामी ने रिया का करियर बर्बाद कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं विशाल डडलानी,
कि काम करो, जितने भी तुम रिया प्रेमी हो, रिया गैंग हो, एक फिल्म बनाओ, आज जनता के बीच में छोड़ दो, जनता को बीच में छोड़ दो, रिलीज कर दो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या किसी मल्टीप्लेक्स में, कि रिया का फिल्म आया है, जनता कितना देखेगी पता चल जाएगा, क्योंकि जनता ही सब कुछ देती है ना, जनता जनार्दन है ना, बता देगी कि मूवी कितना बेहतरीन है। बनाओ मूवी, जितने भी रिया गैंग हैं बनाओ मूवी, आप प्रमोट करो उसको, या उसकी मूर्ति बनवाओ, पता चल जाएगा कि लोग कितना मोहब्बत करते हैं, कितना फैन है रिया चक्रवर्ती के, जिसके कारण तुमने अर्णव गोस्वामी को गाली दे दिया कि अर्णव ने, और बाकी चैनलों ने नहीं दिखाया, बाकी चैनलों में दिखाया ना, लेकिन टारगेट है कि राष्ट्रवादी पत्रकार पर टारगेट करना है। बाकी किसी पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी चैनलों पे हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे सिर्फ अर्णव गोस्वामी पे। बिसाड डाडलानी, नाम भी सही से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, बिसाड डाडलानी, जिस तरह की मानसिकता और जिस तरह की सोच आपकी आज दिखी है, और जिस तरह से आपने गाली दिया है, उससे पता चल जाता है कि सड़क छापा चिरकुट सिंगर हैं आप। भले आप जज हो सोनी चैनल पे चाहे बाकी चैनलों पे, जजमेंट करते रहें आप कि हाँ तुमने बहुत अच्छा गया है, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे करते रहोगे, लेकिन चिरकुट और सड़क छाप वाली हरकतें हैं ये। और कहीं ना कहीं आप लोगों को दुख है ना, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने ड्रग्स का धंधा डे बाय डे दिखाता रहा था, चुभ रहा था। अर्णव गोस्वामी लगातार एक्सपोज कर रहा था माफिया गैंग को, जो लगातार मुंबई में डेवलप कर रहे हैं, मुंबई में विकसित कर रहे हैं। आज उसके चुभन के कारण कभी कोई गाली देता है, कभी कोई इसको जेल में बंद करने की कोशिश करता है, कभी कोई इसके चैनल को बंद करने की कोशिश करता है। आप तो हद हो गया कि गाली दिया जा रहा है कि अर्णव हरामखोर है। एक आदमी, एक बड़बोले नेता अर्णव कंगना रनौत को हरामखोर कहा था, तो विशाल डाडलानी भी सोचे कि चलो क्यों मैं भी गाली दूं। लेकिन याद रखें, अर्णव गोस्वामी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर हो चुका है। एक गैंग है जो अर्णव गोस्वामी को बंद करना चाहता है, रोकना चाहता है, छुपाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ देश है। अर्णव गोस्वामी की सिर्फ एक गलती थी कि अर्णव गोस्वामी ने जो वहां पे गोरख धंधे चल रहे हैं कराची वुड में, उसको जनता के बीच में लेके आया। वो चाहे चरस का मामला हो, गांजा का मामला हो, चीलम का मामला हो, तो तमाम चीज हो लेके आ रहा है, तो उसे दुख हो रहा है। इसीलिए अर्णव गोस्वामी को गाली दिया जा रहा है। लेकिन गाली दो, लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ पूरा देश खड़ा है। समझे? विकास नहीं, विशाल डाडलानी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लेकिन एक बात याद रहे, विशाल डाडलानी, अर्णव गोस्वामी को जितना गाली दोगे उतना ही वो चमक बढ़ेगा। याद रहे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है अर्णव गोस्वामी के साथ। जितना गाली दोगे उतना ही अर्णव बढ़ेगा। अभी महाराष्ट्र सरकार उसको परेशान कर रही है फेक टीआरपी में, जिसका कि कोई केस ही नहीं बनता हो, लेकिन उसके बाद जानबूझ के उसको फंसाया जा रहा है। और अब तो गाली भी दी जा रही है, दिया जाए, परेशान किया जाए। लेकिन याद रहे, विशाल डाडलानी, चिरकुट वाली हरकतें बंद कीजिए और म्यूजिक कंपोज कीजिए, गाली नहीं। समझे? विशाल डाडलानी। तो आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।